नमक पार्वती पते हर हर महादेव। मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से आपका पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय काल भैरव, हर हर महादेव। हम भैरवाय नमः। मैंने कहा था कि पंचकोशी यात्रा का जो प्रथम पर्व था वो कंदवा, और जब आप कंदवा पहुँचते हैं तो भोलेनाथ की बड़ी ही कृपा महाराज वहाँ पर आपको मिलती है। कर्मजेश्वर नदी का कुंड का जल बहुत से श्रद्धालु अपने साथ ले जाते हैं। वो इसलिए ले जाते हैं कि उनके मकान में अगर कभी भी कोई भवन निर्माण में कोई बाधा आती है तो वो इस जल को उसमें डाल देते हैं और वो बाधा समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको कंदवा से भीमचंडी की ओर ले चल रहा हूँ। दूसरा पर्व है भीमचंडी माता की तरफ पहुँचने का। तो ये भीमचंडी माता कहाँ है? पंचकोशी यात्रा जब आप करते हैं तो कंदवा से भीमचंडी की अगले पड़ाव पर जाने के लिए आपको 25 तीर्थ स्थान रास्ते में पड़ते हैं। जैसे ही आप कंदवा से आगे बढ़ते हैं तो दाहिनी तरफ एक शिलाओं को स्थापित करने का एक स्थान है। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि कुछ साल पूर्व में गया था तो मैंने वहाँ पे पत्थरों के मकान बना दिए थे। 3 मकान मैंने बना दिए थे और अज्ञानतावश बनाया था मैंने। 2002 की बात है यह। और भगवान कृपा देखिए 2003 में फिर हमें 3 ज़मीन खरीदने का अवसर मिला। मेरे 3 मकान हो गए। तो ये सब वहाँ के चमत्कार है। मेरे एक और मित्र वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा एक मठ का एक घेरा बना दिया था। तो सरकार ने उनको ज़मीन दे दिया। वे योग के लिए बहुत बड़ा उन्होंने आश्रम खोलने में उनको बहुत सहायता मिली। तो ये सब चीज़ें वहाँ की चमत्कारी रूप से हैं वहाँ पे। उसके पश्चात जब आप आगे बढ़ते हैं तो 25 तीर्थों का आप जब ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं तो शाम को अगर आप चलते हैं तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर है, 3 से 4 घंटे की दूरी पर है कंदवा से भीमचंडी स्थान। यह स्थान उनके लिए अमृत है जिनको हर वक्त शत्रुओं का भय सताता है, अज्ञात भय सताता है। उनके लिए भीमचंडी माता का नाम लेने मात्र से उनके जीवन में डर और भय की समाप्ति हो जाती है। यहाँ दर्शन करने से आयु बल में वृद्धि होती है, शक्ति में वृद्धि होती है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर प्रायः हमेशा लोग समय से जाएं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही यात्रा करें और रात के 8 बजे के बाद यात्रा ना करें, क्योंकि भीमचंडी कंदवा भीमचंडी रामेश्वरम का जो एरिया है इसमें भैरव के और महाकाल के बहुत से ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर भ्रमण किया करते हैं। इसलिए आप वहाँ पे अकारण या नियमों के विपरीत यात्रा करने के भूल कतई ना करें। हाँ, शिवरात्रि के दिन महाकाल जब खुद चल रहे हैं तो उसमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है। तो शिवरात्रि की बातों को छोड़कर बाकी अन्य दिनों में आपको इस यात्रा का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए। शिवरात्रि में कोई नियम नहीं है क्योंकि महाकाल खुद चल रहे हैं। बाकी दिन मैं भक्तों से कहा करता हूँ कि वे लोग अपने नियम के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 के बाद यात्रा करें और रात्रि को 8 बजे तक आप धर्मशाला में आप पहुंच जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आपको माता भीमचंडी की कृपा चाहिए, अगर आपको उनका दिव्य आशीष चाहिए तो आप एक नारियल, सफ़ेद पेठा जिसे कोहड़ा पाक बोलते हैं, जिसकी मिठाई बनती है, वो सुपारी और हलवा इत्यादि चढ़ाना चाहिए। नारियल जब आप चढ़ाते हैं तो आपके ग्रह दोष समाप्त होते हैं। पेठा आप चढ़ाते हैं तो शत्रुओं को विजय प्राप्त होती है। सुपारी जब आप चढ़ाते हैं तो आपको आकर्षण सिद्ध होता है, आपके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। और हलवा चढ़ाते हैं तो पूरे परिवार का मंगल होता है। और माता को फूल में लाल पुष्प, चुनरी इत्यादि और यथाचित दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। और अगला पड़ाव यहाँ से पड़ता है रामेश्वरम, जो थोड़ी लंबी दूरी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर आप जब भी चलें तो या तो सूर्योदय के पहले चलें, यानी कि 5 बजे 4:30 बजे तक निकल पड़ें, क्योंकि वह दूरी 15-16 किलोमीटर की पड़ती है। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है धूप आने पर। तो उसमें आप सहज भाव में होकर चलिए और भीमचंडी माता का दर्शन करने के पश्चात आपके जीवन में आप पाएंगे कि भय नाम की चीज़ समाप्त हो जाएगी। शत्रु आप माता का स्मरण करेंगे, शत्रु यूं चुटकी बजाकर गायब होने आरंभ हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ की चमत्कारी रूप से मैंने निज अनुभव किया है। इसलिए भीमचंडी देव्यै नमो नमः। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव।